वंशराज दुबे मैं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, इससे पहले अलका लांबा का बयान, सौरभ भारद्वाज का बयान, सब कह रहे हैं कि हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये कैसे होगा बताइए? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। वो जो बात हो रही थी वो विधानसभा चुनाव के लिए हो रही थी, और अभी तक चूंकि आपको पता हो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलका लांबा ने वो बयान लोकसभा सीट के लिए दिया था। नहीं, उसका खंडन भी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन भी किया कि वो इसके लिए अधिकारित प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनके बयान का कोई मायने नहीं है। दूसरी चीज, जो आज भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए कितने बड़े ऐसे लोग हैं कि अभी जब आप इनके नेताओं, इनके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका बयान आप सुनेंगे तो वो हर चीजें 2025, 26, 27 के लिए बता रहे हैं। एक मुझे शेर याद आ रहा है, जरूर उसको मैं कोट करना चाहूंगा कि किया है मिलने का वादा वो भी 5वें दिन, किया है मिलने का वादा वो भी 5वें दिन, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दरअसल यही है कि वो अब इतने घबरा चुके हैं 26 दलों से। इनके पास का ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई एजेंडा है देश के बारे में बताने के लिए। और दो सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपके चैनल पे आया। नंबर 1 की घबराहट में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सबसे पहले सिलेंडर का दाम कम करती है, और 10 सालों में पहली बार प्रत्युष भाई रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं। रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं। सोचिए कि जिन नौजवानों से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार इनको देना था। आज 10 साल के बाद रोजगार मेला याद आ रहा नरेंद्र मोदी को। तो ये मैं तेजस्वी यादव का एक बयान चलाना चाहूंगा। तेजस्वी यादव ने अभी बयान दिया, उसके बाद में बीजेपी का रिएक्शन लूंगा। तेजस्वी यादव का बयान चलाइए। तो प्रेशर है ना, अभी देखिएगा, अभी तो दूसरी बैठक में 200 रुपए कम किया इन लोगों ने, तो आगे आप देखिएगा जब पूरी तरीके से इसका स्वरूप बन जाएगा, सारी चीज फाइनलाइज तब मजबूत। धनंजय गिरी जी कह रहे 2 बैठक में ही 200 रुपए कम हो गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि रोजगार मेला लगाने लगे आप। इतनी घबराहट है इंडिया गठबंधन से। आम आदमी पार्टी कह रहे थे दुनिया 4 दिन की, और क्या कह रहे थे, तो हम तो बचपन से ही रटते आए हैं कि तेरा वैभव अमर रहे बा, हम दिन 4 रहे न रहे। हम इस दुनिया कितने दिन रहेगी, हम कितने दिन रहेंगे, इसकी चिंता नहीं है। ये दुनिया बड़ी, ये माता का वैभव अमर रहे, इसी को लेकर के चलते हैं। दूसरी बात, सपना नहीं दिखा रहे, हम सपने को हकीकत बना रहे हैं। सपना नहीं दिखा रहे हैं, हर सपने को हकीकत बना रहे हैं। गांव गरीब किसान नौजवान की आंखों में पलते हुए सपने को साकार कर रहे हैं कि इंडिया के 26 दल मिलके आपका बोरिया बिस्तर बांटने जा रहे हैं। देश का किसान नौजवान एकजुट हो चुका है। देश की नस्लें और फसलें दोनों जो बर्बाद करने पे आप तुले हुए हैं, वो सब एकजुट हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का मतलब आप समझते हैं, एक नई नवेली पार्टी है जिसके नए नवेले रंग ढंग हैं। यहाँ का विधायक का मतलब जो महिलाओं का राशन कार्ड बनवाए, पूरे देश में जीत का दम भरने वाले लोग, मतलब जो जेल दिल्ली पंजाब में आने के बाद, और पार्षद दिल्ली पंजाब में आने के बाद पार्षद का मतलब है जो एंटी नेशनल को दिल्ली की जनता ने हराने का काम किया। इसी अहंकार को पंजाब की जनता ने हराने का काम जो है बच्चों की कसम खाए, जो आदमी मुक्त पंजाब में गली गली पर्चा बांटने वाले लोग आम आदमी पार्टी को छोटी पार्टी कहते हैं। प्रियंका जी, जनता बड़ी है। प्रियंका गुप्ता जी, भारतीय राजनीति का प्रियंका गुप्ता जी, इंडिया गठबंधन तीसरी बैठक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन राज्यों की इकाइयों को लगता है कि दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि आपकी पंजाब इकाई और दिल्ली इकाई कह रही है आपकी पार्टी की कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, यह हमारे लिए सही नहीं होगा। तो क्या इन सब चीजों को पार्टी ध्यान देगी या नहीं देगी? देखिए, मुझे लगता है कि वो पार्टी का आंतरिक मामला है, उस पर डिस्कशन करने के बाद ही कोई सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि अगर आपने तय किया है कि बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है पीएम पद से, तो आपको सबसे पहले सीटों का तालमेल करना पड़ेगा। क्या ये संभव हो पाएगा कि सभी पार्टियों को उनके बराबर की हिस्सेदारी के मुताबिक सीटें मिल जाएगी? पार्टी का आंतरिक मामला है जी, ये संभव है, और ये संभावनाएं ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आज यहाँ पर इतना जो है कमजोर साबित कर रही है कि वो चंद्रयान के मिशन को अपना मिशन बता रहे हैं। आप देखिए कि राजनीति में एक जो साइंस है उसको भी लेके चले आ रहे हैं। आप बताइए कि चंद्रमा का जो मिशन है वो कोई भी सरकार होती तो वो पूरा होता ना, पर उसको अपना एक अचीवमेंट बताना, मुझे लगता है कि बीजेपी कहती है कि आपने इसरो को नेहरू जी का बता दिया कि चीन
आपने इसरो को नेहरू जी का बता अरे भाई, दिया, तो अब हमने ये क्या कह रहे हैं कि बता साहब दिया? आप विज्ञान को, नहीं, विज्ञान पर हमने भी क्या बता दिया? पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा लगा रहे हैं। हमने क्या बता दिया? हकीकत में जाइए, आप देखिए किसने बनाया इसरो को। उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, उसमें कई लोगों का योगदान है और इस देश का पूरा योगदान है। दूसरी चीज मैं कहनी चाहती हूँ, आप ये बताइए ना, चीन के मुद्दे पे इनसे बात करिए तो ये बोलते नहीं है। मणिपुर के मुद्दे पे इन्होंने जो इंडिया गठबंधन है उसने मजबूर किया कि मणिपुर में हालात आप संभालिए, तब जाकर इन्होंने ये जो है 2 मिनट पहुंच गए चंद्रायन से। ये इंडिया गठबंधन की मजबूती है जिसके आगे आज में झुकना पड़ रहा है। कल दिल्ली में बलात्कार हो गया डीटीसी बस में। आप देखिए कि अरे भाई, आपको वहां दिख गया पर आपको मध्य प्रदेश में नहीं दिखेगा। क्या किया आप लोगों ने मध्य प्रदेश में? एक दलित नहीं, आपको राजस्थान नहीं दिख रहा, बिहार नहीं दिख रहा, छत्तीसगढ़ नहीं दिख रहा। जी, आपने 70 साल इस देश में चलाया है, देश स्वर्ग हो गया था। विपक्ष ने दिखाया तब दिखा। नहीं, आपने 70 साल चलाया है। सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले वो भी आपको नहीं दिखा। इंडिया गठबंधन के अंदर सभी पार्टियों के अपने अपने पीएम हैं। वो बयान जरा ये सुनाइए प्लीज। सारे विपक्ष की तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और ये तो एमपी डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा। अगर हमारे एमपीज़ की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं। प्रियंका जी, राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार, संयोजक भी आप ही के पार्टी का और पीएम उम्मीदवार भी आप ही के पार्टी का, यानी इंडिया को लीड करेगी कांग्रेस। देखिए, मुझे लगता है कि ये सबका डिसीजन होगा। अगर सबका डिसीजन है तभी कोई फैसला होगा, परंतु कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी ये मानना है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट होना चाहिए, पर मेरे मानने से नहीं होगा। ये गठबंधन है और ये गठबंधन किसी एक का गठबंधन नहीं है, ये सब का गठबंधन है और यहाँ सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन होगा पीएम कैंडिडेट। पर मेन मुद्दा ये है कि उसकी एक जो प्रक्रिया होती है उसको भी फॉलो किया जाएगा। सांसद चुनेंगे कि कौन होगा प्रधानमंत्री इस देश का। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज चीन के मुद्दे पर बीजेपी चुप है। आज जो भ्रष्टाचार कर रही है बीजेपी उस पर चुप रहती है। ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल कर रही है उस पर चुप है बीजेपी। मनोज यादव जी, आप बताइए ना, बेरोजगारी इस कदर कांग्रेस फैली की हुई है, तरफ से राहुल गांधी, उस पर चुप समाजवादी क्यों? पार्टी की आज तरफ अगर से ये अखिलेश 200 यादव, रुपए फिर कम जेडीयू की सिलेंडर तरफ पे, से तो इससे पहले नीतीश क्यों बाबू नहीं हैं, कर पा रहे टीएमसी थे? की तरफ से ममता बनर्जी हैं। मतलब एक मोदी और मोदी के लिए आसपास विपक्ष के पास कई सारे पीएम के चेहरे हैं, लेकिन उनमें से होगा तो कोई एक ही। वो कैसे होगा? पहले सीटों का तालमेल जरूरी है, तालमेल हो जाए तब आप उनके खिलाफ लड़ेंगे। जीत गए तो फिर 10 पीएम में से एक पीएम चुनना पड़ेगा। बहुत टफ टास्क होगा इंडिया गठबंधन के पास। आपसे निवेदन है कि टाइम थोड़ा सा दे दीजिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ा कम समय था। देखिए, ये बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा, लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि ऑप्शन की कोई कमी नहीं। हम जिसको चाहें उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। महिला भी बन सकती है, नौजवान भी बन सकता है, बुजुर्ग भी बन सकता है, असली दलित भी बन सकता है और असली बैकवर्ड भी बन सकता है। लेकिन जो बनेगा वो बेहतरीन सच्चा नाम बताइए ना। नाम नहीं बनेगा, ये बात बिल्कुल तय है। हमारे यहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको बाबा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिलेगा, बिल्कुल तय। लेकिन जो मौजूदा है वो बाबा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले हैं। गजब की एक्टिंग करते हैं और मुकाबला उस व्यक्ति से नहीं हो सकता है जो एक्टर हो। रियल हीरो होता है और रील हीरो होता है। ये मीडिया और ये तमाम सारी चीजों से बने 2019 में देश ने रियल हीरो दिया था या रील हीरो? चुप हो जा भाई, 70 साल का तो नाम आप ले रहे थे। 2019 में भी बोल रहे थे। पार्टी साथ में थी, कम से कम सोच समझ के बोला करो। शाम को गांजा वांजा पी लेते हो क्या? बोलने से पहले 100 बार सोच के बोला जाता है। नहीं, बिहार में थोड़ी है कि होम डिलीवरी से शराब मिल रहा है।
बिहार थोड़ी है एक सेकंड होम डिलीवरी से शराब मिल मनोज रहा यादव है। जी, आप सभी सम्मानित मेहमान हैं। जब एक दूसरे से आप बातचीत करें, कोई निजी टीका टिप्पणी मत कीजिए। बिल्कुल निजी टिप्पणी नहीं, लेकिन कम से कम बोलने से पहले, टोकने से पहले सोच लेना चाहिए। मुंह में अगर सत्य बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं ना। बिहार में गांजा पी के बैठते हैं क्योंकि शराब तो बंद है। चुप हो जा भाई, चुप हो जाओ। तो आपने ये टिप्पणी क्यों की, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों की? क्या नरेंद्र मोदी जी ने वो जो दाऊद इब्राहिम गया बाहर उसको लाए? क्या नरेंद्र मोदी जी ने काला धन भारत के लोगों को लाके दिया? क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो भगौड़े इस देश से गए, क्या उनको वापस लेके आए? क्या नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया? क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए? क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के हर व्यक्ति को नए भारत में रोजगार के साथ देने के साथ साथ एक बेहतर जीवन देने की बात कही थी? क्या दिया? सामान्य मानवीकरण की बात कहने वाले नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की 85% आबादी को राशन पे लाके खड़ा कर दिया, वो भी मुफ्त राशन। अरे भिखमंगों का देश बना दोगे क्या? बोलिए आप बंद कर देंगे, बोलिए आप आएंगे तो बंद कर देंगे। आय खत्म होती जा रही है घोषणा, बोलिए आप आएंगे तो सिलेंडर का दाम बढ़ा देंगे। बोलिए 13 भारत बनाते जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात प्रत्युष जी, अंतिम बात कह रहा हूँ कि इस देश के आम आदमी का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, जो सबसे खतरनाक है। कब्जा करना चाहते हैं संविधान पे, संविधान को खत्म करना चाहती है ये सरकार, और ये चाहती है कि कुछ लोगों के हाथ में पैसा हो, बाकी भारत का आम नागरिक जो है वो भीख मांगे, इनके टुकड़ों पे पलता हुआ नजर आए। ये नहीं होने देंगे हम, हटा के फेंक देंगे नरेंद्र मोदी को। और मोदी जैसे व्यक्ति से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। नरेंद्र मोदी झूठे प्रधानमंत्री हैं और इस देश के सबसे क्रिटिसाइज करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाएंगे। जी मैं आरजेडी के प्रवक्ता का रुख कर रहा हूं। उससे पहले मैं लालू प्रसाद यादव जी का एक पुराना बयान आपको सुनाना चाहता हूं। वो किसको चाहते हैं पीएम बनाना और कैसा बनना चाहिए पीएम, सुनिए जरा। जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी जी। प्रधानमंत्री कोठे में तो क्या लगता है सर? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए और जो भी हो वो पत्नी के साथ है। महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। 300 सीट। मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, वो भ्रष्ट लोगों का। अरुण यादव जी, तब फिर लालू यादव जी के मुताबिक सुयोग्य उम्मीदवार कौन होगा पीएम के लिए? वो कह रहे हैं कि भाई बिना पत्नी के तो पीएम नहीं होना चाहिए, जो भी वहां पर रहे पीएम आवास में पत्नी के साथ रहे। अब सुयोग्य उम्मीदवार कौन होगा बताइए? यहां कम से कम सभी पार्टियों के अपने अपने पीएम कैंडिडेट हैं। कौन सुयोग्य है बताइए? अरविंद केजरीवाल सुयोग्य हैं, अखिलेश यादव सुयोग्य हैं, अब राहुल गांधी का तो नंबर आएगा नहीं, नीतीश बाबू का भी नंबर आएगा नहीं। कौन होगा सुयोग्य उम्मीदवार? देखिए, आपको पता होगा हाँ। और देश में राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, संसदीय प्रणाली। जब हमारे सांसद जीत के आएंगे तो नहीं, वो सब तो अलग चीज है, वो प्रक्रिया अलग है। लेकिन ये तो दिल की बात है ना, आपकी पार्टी के सुप्रीमो की दिल की बात है। वो कैसा पीएम देखना चाहते हैं? आप बार बार सवाल उठा रहे हैं और देश का जो ये घमंडिया सरकार में बैठे एनडीए के लोग हैं और वो लोग भी उठा रहे हैं कि पीएम कौन होगा। 77 में कैसे 77 में तो कोई नाम घोषित नहीं था। 2004 में तो पीएम का चेहरा नहीं था। तो ऐसे कई दौर आए हैं इस देश में, इसलिए संसदीय प्रणाली के तहत पीएम का चुनाव होगा। देखिए, हम लोगों का एक मिशन है, तमाम विपक्षी पार्टियों का एक लक्ष्य है। आपके सहयोगी पार्टी आरजेडी के सुप्रीमो के मुताबिक सुयोग्य उम्मीदवार पीएम का कैसा होना चाहिए, ये दिल की बात उन्होंने बता दी। अब ऐसे में आपकी दिल की बात तो नहीं रहेगी, आप चाहती है ना कि राहुल गांधी पीएम बने, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि भाई पत्नी का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मुस्कुरा रहे हैं मनोज यादव जी, मुस्कुरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए मुस्कुराने वाली बात है। इतनी उम्र नहीं हुई कि शादी ना हो, लेकिन जब पत्नी छोड़ गए
उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। यही गठबंधन की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति अपने मन की बात कर सकता है यहाँ बैठकर। ओके, कोई ऐसा नहीं है, एकीकरण प्रणाली नहीं चल रही है यहाँ पर। जिसका जो भी जिसका जो मन करे वो बोल सकता है। इसको देखिए कि कितना खूबसूरत गठबंधन है। हाँ। कितना खूबसूरत गठबंधन है। आप देखिए नाम से उसकी खूबसूरती झलकती है। उसका उद्देश्य है कि इस देश के लोगों को जोड़ना है। उसका उद्देश्य है कि महंगाई को कम करना है। उसका उद्देश्य है कि इस देश पे जिस तरह से चीन कब्जा कर रहा है हमारी जमीन को, उसको उखाड़ बाहर फेंकना है। और उसका उद्देश्य है कि इस देश में रोजगार पैदा करना है। आपने कहा कि जो बंद होते चले जा रहे हैं, सभी वजह से यहाँ हर कोई मन की बात कर सकता है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में वन साइडेड मन की बात होती है? इस सरकार में वन साइडेड बात होती है, वन वे ट्रैफिक है? धनंजय गिरी जी पूछ लीजिए, यहाँ बैठे हुए हैं धनंजय गिरी जी, के लोग। वन वे ट्रैफिक है क्या मन की बात? विपक्ष कह रहा है हमारे यहाँ सब स्वतंत्र है, सब अपने मन की बात कह सकते हैं, जिसको जो कहना है कह दें, जिसको पीएम बनाना है बना दें। देखिए ऐसी घटना बहुत पहले घटी थी दुशासन के राज्य में। धृतराष्ट्र के समय पांडव के दूत आए थे तो उन्होंने कहा कि कैसी सभा है जहां राजा ही नहीं बोलता सारे लोग बोलते हैं। तो यहाँ सबको अनार्की की कहानी है। और आप देखिए गठबंधन में पहले यूपी में गठबंधन हुआ था, बुआ बबुआ का हुआ, हाथ साइकिल का हुआ, तो ये सारे लोग एक विराट व्यक्तित्व। जब पिछड़े का नेता देश का प्रधानमंत्री है तो परेशानी ये है कि दल कैसे बचे। बात देश की नहीं है, राम नाम जपना, पहले सामाजिक न्याय जपना और सबका माल अपना, सबके माल पर अपना कब्जा करना, ये इनका लक्ष्य है। और गदर बोर्ड भी ने कहा है जो बहुत बचपच कर रहे हैं, पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उतले लिबास में। और जब मुख्यमंत्री बातें कर रहे हो प्रियंका जी, में मिला देंगे, प्रियंका जी में मिला देंगे पिछड़ों के मंडल आयोग की रिपोर्ट का तो कुछ लोग के हाथ पांव सूख गए, कुछ लोग कितना है और कांग्रेस पार्टी का फंड कितना है ये पूछ लीजिए इनसे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये वो लोग हैं नकली प्रधानमंत्री है पिछड़े। प्रियंका जी बोले। सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये अभी राम राम जपना की बात कर रहे थे, ये राम राम तो ये जप रहे हैं और उसके बाद जो इनकी पार्टी का फंड है वो 3,500 करोड़ से ऊपर चला गया। और आप बताइए ना, कांग्रेस ने इतने साल राज्य किया, हमारा फंड क्या है? हमारा तो 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास ही निकलेगा। तो राम राम जप के माल कौन अंदर कर रहा है, ये इस देश की जनता देख रही है। गिरी जी जवाब। इस देश की जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से पीएसयू का अडानीकरण हो रहा है। जिस पार्टी के परम आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी दोनों बेल पर चल रहे हैं, वो भी बेल पर किस चीज के? नेशनल हेराल्ड केस के बेल पर चल रहे हैं। वो आजादी की लड़ाई में खड़ा किया गया, 5,000 करोड़ का 50 लाख में जीजा जी नेशनल हेराल्ड क्या आप लूट लेंगे देश को लूट लेंगे? अरे आप अरे भाई इसको केस किया किसने? आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने किया, उसमें भाजपा का क्या लेना देना? लूट रहे हो किसानों की खाद में लूट रहे हो, डीजल में लूट रहे हो, गैस पे लूट रहे हो और उसके बाद कह रहे हो लुटेरे तुम लोग हो। बहन आप अमर्यादित भाषा बोल रही हैं। आप कांग्रेस के संस्कार कुत्सित संस्कारों से आती हैं। हम नारी को नारायणी मानते हैं, नारायण दत्त तिवारी के यहाँ नहीं मानते हैं। हम नारी को नारायणी मानते हैं, नारायण दत्त तिवारी के जाने वाले नहीं मानते। थोड़ा संस्कार से बात करिए, आप बड़ी बहन है, संस्कार से बात करिए। मक्खन मतलब पेटिए। सिर्फ ये बताइए कि लूटने का वर्ड किसने यूज किया? आपने किया पहले। लूटे कांग्रेस लुटेरी है, कांग्रेस लुटेरी है, कांग्रेस लुटेरी है, कांग्रेस लुटेरी है, ये दुनिया जानती है, देश जानता है। और कांग्रेस के घुटने टेक दिए हैं, छोटे छोटे दलों के सामने कांग्रेस ने घुटने टेके हुए हैं। आप बताइए, आपको बंगाल में कोई सीट देगा नहीं, उत्तर प्रदेश में देगा नहीं, उत्तर प्रदेश में देगा नहीं, महाराष्ट्र में सीटें मिलने से रही और आपका प्रधानमंत्री भी बनेगा। कमाल की बात यह है प्रत्युष जी कि आप पूछिए इनको बंगाल में कितनी सीटें मिलेगी, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिलेगी, और कांग्रेस खाब देख रही है सरकार बनाने का। अरे आप अपना दल बचा लेना मुश्किल से, दल बचाने की सारी जुगत आप कर रहे हैं कि दल किसी तरह से बचे। यार आपको लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। अब ये जनता तय करेगी कि 2024 में वो किसकी सरकार बनवाना चाहती है। तब तक पूरी आजादी है, समय भी है, जिसको जो बोलना है वो मन की बात करता रहे। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।